का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बिहार दौरा आज। सीएम महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भी ट्रांसफर करेंगे। पटना में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीआर पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। सांसद प्रियंका गांधी का बिहार दौरा आज। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में जनसभा को करेंगी संबोधित। गंभीर मामलों में अदालतें रोज सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट बोला, दुष्कर्म केस में चार्जशीट दायर होने के 2 महीने के अंदर सुनवाई करें पूरी। 62 साल बाद आज रिटायर होंगे मिग 21 फाइटर जेट। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। लेह हिंसा को लेकर स्कूल कॉलेज 2 दिन तक बंद। अब तक 50 गिरफ्तार। वांगचुक बोले, मुझे बलि का बकरा बनाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। तो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। तो सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। आज बिहार के दौरे पर हैं। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बिहार के दौरे पर हैं और आज बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। तो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बिहार के आज दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाओं को बड़ी सौगात देते नजर आएंगे।
और चलिए आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तो मां दुर्गा के 9 रूपों से 5वां रूप है मां स्कंद माता का। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए हैं। बात करें प्रशासन की तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो माता की पूजा अर्चना कर जय माता दी के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां कतारों में खड़े भक्त आपको नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से हमारे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं और लखीमपुर का रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके से आज देखिए शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो जरा दर्शकों को बताइए। अक्षय जी बता दूं, शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी हुई है और माँ के दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है शीतला देवी मंदिर है, जनपद लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु सुबह पहुंचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वंदन करते हैं। और अगर मंदिर की मान्यता की अगर बात की जाए तो 200 वर्ष पुराना मंदिर है जहाँ पे लोग श्रद्धालु पहुंच कर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने भी काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। 2 पहिया वाहनों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाती है। वहीं जो 4 पहिया वाहन है उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। बैरिकेडिंग के भी इंतजाम हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस यातायात सुगम तरीके से चल सके, श्रद्धालुओं को मंदिर में आने में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल अक्षय, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए मंदिर, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां का क्या इतिहास है, कितनी आस्था के साथ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा इसको लेकर भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। अक्षय जी 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 तभी बता दूं, ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, 200 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ की जो मान्यता की अगर बात की जाए श्रद्धालु जो है अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पे आते हैं, सुबह से माँ से मत्था टेकते हैं और मनोकामना मांगते हैं। हमारे पास मंदिर के वरिष्ठ पुजारी जी भी हैं, हम उनसे बात कराएंगे जो मंदिर की विशेषता, क्या विशेषता है महाराज मंदिर की। देखिए महाकाली का स्थान है। हम लोग मंदिर है और उसमें मान्यता मानी जाती है, जिसके संतान नहीं के संतान भी होती है। जी तो ये सबसे बड़ी बात तन्वी एक मंदिर की मान्यता है जी, जिसके संतान नहीं होती उसके संतान भी मतलब प्राप्ति होती है माँ के आशीर्वाद से। कहीं ना कहीं इस मंदिर की बहुत विशेष मान्यता है कि जो बच्चों को लेकर लोग मतलब माँ पे मनोकामना करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक महिलाओं की बात की जाए तो इसी मंदिर में आती है। और लखीमपुर खीरी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर शीतला देवी माँ का मंदिर माना जाता है। ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत भी जुड़े, हम उनके पास चलते हैं। बसंत, जिस तरीके से देखिए आज देश भर में शारदीय नवरात्रि का 5वां जो दिन है वो बेहद उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं वहां से क्या कुछ नज़ारा है, क्या तस्वीरें हैं, जरा दर्शकों तक पहुँचाइए। बसंत से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारे साथ सीतापुर से अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं वहां पर कैसे प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालुओं को अलग अलग महिलाओं और पुरुषों की कतारें हैं, क्या कुछ है पूरा अपडेट उस मंदिर में, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। अबरार जी आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के हम दुर्गा मंदिर में खड़े हैं नेपालापुर में, जहां पर पुराना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि सभी को अलग अलग तरीके से महिलाएं और पुरुष हैं वो भी अंदर जा सके। इसी को लेकर हम पुजारियों से भी बात करेंगे कि आखिर
यहाँ की क्या मान्यता है, हम वहीं पर ले चलते हैं। यहाँ के लोग हैं, वहाँ से बात करेंगे। सर, नवरात्र को लेकर क्या यहाँ मान्यता है? राम जय बागेश्वर धाम दुर्गा माता की करेंगे क्योंकि माँ के दरबार में ऐसा अवसर माँ को प्राप्त हुआ कि यहाँ पे माँ की और हमारे देश की हमारे सती यजमान जिन्हें दिव्य आयोजन किया है और बहुत ही अच्छा समय अब से नवरात्र चल रहे हैं। इसकी मान्यता है कि जो नवरात्र होते हैं माँ की साधना के माँ की साधनाएं जो साधक हैं करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और इस नवरात्र में सभी लोगों को तो सुखी रहना चाहिए और अपने अपने घर पे कलश स्थापना करवा करके, और कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकता है अपने घर पे, कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई मंदिर में पूजा अर्चना करता है, कोई व्रत करता है, ऐसे पुण्य कार्य करते रहने चाहिए नवरात्र में। और जितने भी बुरा नकारात्मक कार्य हैं तो बंद रहने चाहिए, क्योंकि माँ के दिन है, इनमें संस्कृति जैसे नक्तिक बाल काटना और मैथुन्याद कार्य करना ये सब कार्य बंद रखने चाहिए और माँ की आराधना जितनी हो सके उतनी करें। आज किस देवी की पूजा अर्चना की जाती है? आज माता की पूजा है जी हाँ, और निरंतर 9 दिन है, 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती रहेगी। 9 दिन की यज्ञ की यहाँ पर चल रही है, यज्ञशाला आप देख ही पा रहे हैं, 5 आचार्यों के द्वारा यज्ञ चल रही है और पूज्य महाराज जी के द्वारा कथा भी, श्री राम कथा की अमृत वर्षा भी हो रही है निरंतर 9 दिन तक कथा भी चलेगी। और इस प्रकार से आज अग्नि भगवान का आवाहन होगा, आज से हो जाएगा, सभी भक्त यहाँ परिक्रमा भी करेंगे आज से। तो बहुत ही सौभाग्य हम तो पहले जितने लोग आपके माध्यम से देख सके, इस चैनल के माध्यम से सभी लोग पधारे और पुण्य अर्जित करें, यज्ञशाला की परिक्रमा करके अपना मानव जीवन पुण्य बनाए। जय सिया राम, जय बागेश्वर। तो ये हमारे साथ पुजारी थे जो बता रहे 9 दिन चले। ठीक है अबरार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। बसंत, जिस तरीके से हम बहुत देर से देख पा रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, जरा अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाइए। बसंत। बिल्कुल, देखिए तन्वी, नवरात्रि चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं और 9 देवी के 9 स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। आज 5वां दिन है इसका, की आज विशेष तौर पर पूजा हो रही है। हम विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी के मंदिर में मौजूद है, जो ऋषिकेश से लगभग 28 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है। हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त है माता के, वो लगातार यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। दौड़ जारी है। हमारे साथ तो कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? ऋषिकेश से आई हूँ, मैं ऋषिकेश से आई हूँ और मैं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आई हूँ नवरात्रि में। तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा और बहुत मन की शांति भी मिली है। मतलब ये माता के सिद्ध पीठों में से एक पीठ माना जाता है और यहाँ पे मतलब मनोकामना की पूजा होती है, तो यहाँ पर दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, मुख्य पुजारी जो राजेंद्र भंडारी जी। ये बताइए, कुंजापुरी सिद्ध पीठ मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? कितने वर्षों से यहाँ पे? सती जी का 52 शक्तिपीठों में शक्तिपीठ है, सिद्ध पीठ में शक्तिपीठ। और वहाँ का जो छाती का भाग यहाँ गिरा था, जो दक्ष प्रजापति कनखल हरिद्वार में यज्ञ हुआ था, उसमें शिव पार्वती को इनवाइट नहीं किया गया था। तो जब कैलाश मानसरोवर से सभी देवी देवता दक्ष प्रजा के पति के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो उन्होंने पार्वती सती जी से पूछा कि आप क्यों नहीं चले, तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ है। उन्होंने कहा तुम चलो, मैं आती है। क्यों, उनको निमंत्रण था ही नहीं। उन्होंने जब शिव से पूछा, पार्वती ने मुझे वहां जाना, आपको भी चलना है, हरदास पिता के घर में यज्ञ है। शिव ने कहा देखो कोई निमंत्रण नहीं है, मत जाए। शिव वो नहीं मानी सती जी। वो बहुत जिद करने पर उनके साथ वीरभद्रगण को साथ में भेजा गया सती जी के। वो कनखल हरिद्वार में जब पिता के घर पहुंची अपने दक्ष प्रजापति, हाँ वहां उनको कोई सम्मान नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं। वहां ना तो शिव का स्थान था ना विष्णु भगवान जी। वहां अपने योग बल से सती जी योग कुंड में जाकर सम हो गई और यज्ञ कुंड में जाकर के बाद कैलाश में सब शिव देख रहे थे। उसके बाद भगवान शिव दक्ष प्रजापति के यहाँ हरिद्वार के स्थान किया। वहां देखा तो सारा मार्ग सम हो चुका। तो इस बीच में जो वीरभद्रगण सत में भेजा गया था माता के, उन्होंने जो यजमान थे दक्ष प्रजापति, उसके गर्दन काट दी। सभी देवताओं की भी। उसके बाद में जब शिव वहां पहुंचे, सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि यज्ञ पूरा खोले हैं, जल्दी मान ले। इस शर्त पे लगा कि जजमान तो बचा नहीं थे, यज्ञ पूरा कैसा हो।
पंडित जी ये बताइए कितने वर्षों से स्थापित है? सभी जी के टाइम का उसी को आज का नहीं। जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं यहाँ पर? हर देश के हर प्रदेश के लोग आते हैं, विदेशी भी बहुत ज्यादा आते हैं। सब लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण करती है। अच्छी बात पर्यटन की दृष्टि से यहाँ का सनराइज सनशाइन बहुत ऊंचा है। यहाँ पर विशेष तौर पर मेलाओं के आयोजन किया जाता है, जो कुंजापुरी मेला नवरात्र में होता है, इस बार भी शायद हुआ है। देखो इस समय हर साल होता है, 2 मेले लगते हैं कुंजापुरी के। एक तो अश्विनी मास का जो चल रहा है, एक चैत्र मास का। अश्विनी मास में नरेंद्रनगर में पर्यटन विकास मेला कुंजापुरी के नाम से इस साल आपदा की वजह से ये मेला फिलहाल टाल दिया गया है, जो 25 अक्टूबर के बाद शायद शुरू होगा। तो अभी कोई संभावना इसके पर्यटन विकास मेले की है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, कितनी संख्या में जो माता के भक्त वो पहुंच रहे हैं? डेली थोड़ा आपदा की पूरा उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसकी वजह से थोड़ा भीड़ कम है। अब आपके जो रविवार से अब 3-4 दिन उनकी छुट्टियां सभी सरकारी विभागों की पड़ रही हैं, वो भीड़ और बढ़ेगी। वैसे 500-700 यात्री पर डे आते हैं और हजारों की संख्या में अभी ये आपका रविवार से और मंगल। बिल्कुल देखिए तन्वी, आज स्कंद माता की पूजा हो रही है, 5वां दिन है नवरात्रों का, और इसी तरह के मंदिरों में नजारे और दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हम कुंजापुरी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता के भक्त हैं वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और माता के दर्शन करने के बाद माता आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कठिन चढ़ाई है, काफी सीढ़ियां हैं। चढ़ने के बाद लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के बाद माता के दर्शन करते हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, नीचे पुलिस के जवान मौजूद हैं। यदि भीड़ बढ़ती है तो उनके लिए व्यवस्था की गई है, सीढ़ियों से भी यहाँ पर मार्ग है और बिल्कुल, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और अक्षय आपका भी, अबरार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है, और इसीलिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बच्चे और महिलाएं मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते और जय माता दी के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रियंका गांधी का आज बिहार दौरा है। तो प्रियंका गांधी आज सुबह पटना के सदाकत आश्रम पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी पटना में अब महिलाओं से संवाद करेंगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे मोतिहारी में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी। पटना के सदाकत आश्रम पहुंच चुकी हैं और अब महिलाओं से संवाद करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं सांसद प्रियंका गांधी और अब दोपहर 3 बजे मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगी।
तो देश की बात में फिलहाल वक्त कुछ एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी के पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो अमित शाह की अध्यक्षता में ये बीजेपी की बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक में CR पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पटना में आज बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक में CR पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हुई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। तो 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हुई और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, 3 लोग की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है और जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ? अंबुज जी बिल्कुल तन्वी, बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के हरदोई लखनऊ मार्ग का ये पराग डेयरी के पास का पूरा मामला है, जहां पर जो है तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने सामने भिड़ गई थी, जिससे हादसे में 3 लोगों की
मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि ये दोनों मोटरसाइकिल बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। आमने सामने मोड़ के पास जैसे ही पहुंची, अनियंत्रित होकर दोनों आपस में टकरा गई। स्थानीय पुलिस को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। परिजनों को सूचना दी गई है और साथ ही पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए तीनों जो शव थे उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। जी तन्वी। ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र के पराग डेयरी के निकट 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर होने से कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। घायलों को इलाज के लिए शवसैया हॉस्पिटल व जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 व्यक्ति जिनके नाम आदित्य कुमार पुत्र साहबलाल, सोनेलाल पुत्र अनिल और राजन पुत्र राजेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां पुलिस ने 5 करोड़ की एमडी ड्रग्स को पकड़ा है। बाइक सवार 2 तस्कर जेब में ले जा रहे थे ये ड्रग्स। 501 ग्राम एमडी ड्रग्स व बाइक बरामद हुई है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्कर शिवम मिश्रा व आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी दीपक भूकर ने प्रेस वार्ता कर ये खुलासा किया है। तो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व तस्करों की तलाश जारी है। आसपुर देवसरा पुलिस ने बिजला नहर के पास पकड़ा है। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी दीपक भूकर ने प्रेस वार्ता कर यह खुलासा किया। सप्लाई चेन में इन्वॉल्व तस्करों की तलाश लगातार जारी है। आसपुर देवसरा पुलिस ने बिजला नहर के पास पकड़ा है। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 5 करोड़ की एमडी ड्रग्स को पकड़ा। बाइक सवार 2 तस्कर जेब में ले जा रहे थे ये ड्रग्स और उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। 501 ग्राम एमडी ड्रग्स व बाइक बरामद हुई। तो तस्कर शिवम मिश्रा व आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आसपुर देवसरा पुलिस ने बिजला नहर के पास पकड़ा। तो 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सप्लाई चेन में इन्वॉल्व तस्करों की तलाश लगातार जारी है। आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है। और इन दोनों के कब्जे से जो
ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है और ये लोकल एरिया में आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। उस मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में लाइट न आने से पानी की किल्लत हुई है। बिजली विभाग के जेई की नाराजगी मोहल्ले वासियों पर भारी। तो जेई ने मोहल्ले की कटवाई लाइट, गर्मी में अंधेरे में रहने को विवश हुए मोहल्ले वासी। तो लाइट न होने से पानी की भी बड़ी किल्लत, मनमाने तरीके से बिजली का खंभे का विरोध करना, तार लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया और जिससे नाराज जेई ने मोहल्ले की लाइट कटवा दी। तो कल सुबह 10 बजे से कटी हुई लाइट अभी तक नहीं आई। शहर के चंद नगर मोहल्ले का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, नाराज जेई ने मोहल्ले की लाइट कटवा दी। कल सुबह 10 बजे से ये लाइट काटी गई और अभी तक नहीं आई है। इसकी वजह से मोहल्ले वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रायबरेली में लाइट ना आने से पानी की किल्लत, बिजली विभाग के जेई की नाराजगी मोहल्ले वासियों पर भारी पड़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा बेहाल है और लाइट नहीं मिल रही और शायद मतलब कि पर किसी कारण से जेई नाराज हो जाने के कारण से इस मोहल्ले में लाइट नहीं। जेई काहे नाराज हो गया? बत्ती क्या वो अपने घर दे रहा है? बत्ती घर पे नहीं दे रहा, वो किसी मतलब वो उसका तार किसी के घर से छू के जा रहा, जबकि इस विषय में मतलब एक बच्चे को करंट मार दिया गया है। आप ही बच्चे के साथ मारा? हाँ, मेरे बच्चों को मार दिया गया है। नहीं तो ये बताइए, जेई का ना तो तार खुद का है ना बिजली खुद की है, तो उनको दिक्कत किस बात की हो रही है? उनको दिक्कत बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने लगा दिया है तो लगा दिया है। मतलब क्या गलत लगाया है? क्या गलत भाई, किसी के घर से तार थोड़ी जाएगा। मतलब किसी निजी की जमीन पे खंबा लगा दिया? किसकी जमीन? हाँ, जिस जमीन पे भी लगाया गया। कहाँ खंबा? वो खंबा उधर साइड में है। अच्छा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार को एडीजे कोर्ट से जमानत। तो रेप SC/ST एक्ट मामले में 10 दिन बाद राहत मिली है। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी के 10 दिन बाद कोर्ट ने जमानत दी है। ACP की जांच में बदलाव के बाद गिरफ्तारी और अब जमानत मिली है। गाजियाबाद कोर्ट का फैसला, आज रिहा होंगे उत्तर कुमार। आपको बता दें, उत्तर कुमार केस में पहले ACP ने रिपोर्ट लगाई थी, नए ACP ने गिरफ्तारी की। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं और आज इनकी रिहाई होगी। नए ACP ने गिरफ्तारी की, गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। आज रिहा होंगे उत्तर कुमार। हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार को एडीजे कोर्ट से जमानत मिली है।
और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर कुशीनगर से है, जहां सड़क हादसे में पिता की मौत, 2 बच्चे घायल हुए हैं। दिल्ली से दरभंगा जा रहे परिवार की ट्रक डीसीएम टक्कर में हुई है और इसी के चलते ये हादसा हुआ। तो पठेरवा थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है। विकास और विक्रम घायल हुए हैं। कुशीनगर हादसे में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। टक्कर के बाद ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर और बच्चों की हालत गंभीर है। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में पिता की मौत, 2 बच्चे घायल हुए। दिल्ली से दरभंगा जा रहे परिवार की ट्रक डीसीएम टक्कर में त्रासदी। लबनिया कच्छ पर यह हादसा हुआ है। पठेरवा थाना क्षेत्र में दुर्घटना, विक्रम और विकास घायल हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ जेल पहुंचे आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर। तो मिहिर भोज विवाद में जेल गए गुर्जर नेताओं से मुलाकात की है। 1 सप्ताह में रिहा नहीं किया तो पार्टी आंदोलन करेगी। चंद्रशेखर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आजम खां की रिहाई प्रश्न पर बोले चंद्रशेखर, मेरी उनसे फोन पर बात हुई और जल्द ही उनसे मुलाकात भी करूंगा। तो मेरठ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को, जो स्वाभिमान सम्मान है, उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पंचायत की लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, भीड़ को छिदर बिदर करने के लिए बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहां से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था, पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर औरैया से है, जहां पुलिस मुख्यालय मैदान में बलवा ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। ये अभ्यास पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आगामी नवरात्रि और त्योहारों के मद्देनजर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में पुलिस बल, LIU, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा टीम और रिजर्व बल के जवानों ने हिस्सा लिया। दंगों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जवानों की एंटी राइट गन, प्लास्टिक शील्ड्स, चिली बम और टीयर गैस के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। ड्रिल के दौरान जवानों को भीड़ नियंत्रित करने, दंगाइयों से निपटने और घायल लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। कुल 109 पुलिसकर्मी इस अभ्यास में शामिल हुए। SP अभिषेक भारती ने इस अभ्यास की सराहना करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और तत्परता बेहद जरूरी है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर घाटमपुर स्थित मां कुष्मांडा देवी सिद्धपीठ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी के 9 रूपों में से चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा के दर्शन के लिए भक्त देश भर से यहां पहुंचे। पूरा मंदिर परिसर लाखों दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। माना जाता है कि मां कुष्मांडा सभी शारीरिक कष्टों और नेत्र रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। भक्त पहले मंदिर परिसर में स्थित पवित्र तालाब में स्नान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां की मूर्ति से निकलने वाला पावन नीर आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्त मां कुष्मांडा को कुम्हड़ा अर्पित करते हैं, क्योंकि ये उनका प्रिय भोग है। नवरात्रि के दौरान भक्तों में भारी भीड़ भक्तों की मंदिर में नजर आती है। घाटम की शान माँ कुष्मांडा मैया के चरणों में मैं अपना शीश झुकाते हुए मैं घाटम का आज नवरात्रि का चतुर्थ दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा मैया के चरणों में करीब 1.25 लाख दीपक जलाए जाते हैं और जो प्रज्वलित हो चुके हैं माता के चरणों में। और पूरा घाटमपुर आज यहाँ पर आया हुआ है मैया से दर्शन के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि माँ सभी को आशीर्वाद दे, सबका घर धन धान्य से पूर्ण रहे और आने वाले समय में सभी के हर कष्टों को हरे। माँ कुष्मांडा मैया बस मैं इतना चाहती हूँ कि नवरात्र खूब सबके दिलों पे खुशी लाए, घरों में खुशी लाए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमरोहा से है, जहां महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.2 अभियान के अंतर्गत महोबा में एक अहम पहल की गई है। डीआईजी मुनिराज जी महार अमरोहा ने डिडौली थाने में मिशन शक्ति कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मिशन शक्ति कक्ष का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस कक्ष की स्थापना से थाने में आने वाली महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उन्हें त्वरित सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। डीआईजी ने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। कर्मचारी बैठने का डॉक्यूमेंट का ये जनता आ रहा है जिससे उनसे बैठकर आराम से बात करने के लिए तो उनसे आराम से बात करके उनकी समस्या सुन लेंगे। उनके अलग कुर्सी, आप लोग अलग कुर्सी, पूरी ज़्यादा कंप्यूटर लगाना, इनका हर चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये साइबर सेल है, इसको खत्म करके वहाँ शिफ्ट करूँगा मैं। ये साइबर सेल है, इसको खत्म करके वहाँ शिफ्ट करूँगा मैं। और अब खबर मंडला से है, जहां जिले के बिछिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदेश सरकार द्वारा गौमांस पर 0% जीएसटी की अधिसूचना के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी बिछिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि 18 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना में गौवंशीय पशुओं के ताजे और ठंडे मांस को टैक्स फ्री घोषित
घोषित किया गया है। संगठन ने इस फैसले को न केवल गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत बताया, बल्कि ये भी कहा कि ये निर्णय गौहत्या को परोक्ष रूप से बढ़ावा देने जैसा है। ज्ञापन में कहा गया कि एक ओर राज्य सरकार गौ संरक्षण वर्ष मना रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी अधिसूचना जारी कर वो अपनी ही नीतियों और हिंदू समाज की आस्थाओं का विरोध कर रही है। गो भक्तों को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। मुझे तो ये सूचना जब प्राप्त हुई तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यदुकुल में जन्मे डॉक्टर मनमोहन यादव जी, जो कि स्वयं गायों के बारे में, गौ संवर्धन के बारे में अत्यंत सचेत रहते हैं और गांव-गांव गौशाला खोलने की बात करते हैं, उनके काल में इस तरह का निर्णय लेना कि जीएसटी में गोमांस को करमुक्त करना, ये अत्यंत खेदजनक है, अत्यंत शोभनीय है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि हमारी जो धरोहर है गौ माता, उसके संरक्षण में आप सक्रिय सहयोग करें और इस तरह की जो अधिसूचना जारी हुई है किसी उसे तत्काल रद्द करने की कृपा करें। राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी आंदोलन किया है और अभी तक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में तो पशुपालकों के लिए गोबर को खरीदने की भी व्यवस्था बनाई गई है और हम भी यही चाहते हैं कि पशुपालकों को प्रोत्साहन दिया जाए, गौमूत्र, गोबर आदि सरकार के द्वारा खरीदा जाए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और गौ संरक्षण हो। बस यही चाहते हैं हम सब हिंदू समाज। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भमनी में 13 सितंबर की रात हुई 80 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। इस कुख्यात वारदात में शामिल 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लग रहा 16 नहीं हो गया। और अब खबर दुर्ग से है, जहां ग्राम टेमरी में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। ये मामला सुपारी किलिंग का निकला, जिसमें गंगोत्री नामक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस जांच में 5 आरोपियों और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आज इसकी हत्या करने वाले हैं और इसलिए सुपारी के लिए थी, वो षड्यंत्र में शामिल हुई कि आज इसकी हत्या करने वाले हैं और
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।